मिशन जितना भी ये स्टार्ट से लेके अभी तक जितना भी काम रहा, इट वाज नॉट एन ईजी टास्क। मेरी टोटल सेहत, टोटल एफर्ट, टोटल एनर्जी मतलब इस पर लगी है बहुत ज़्यादा। लाइक ऑलमोस्ट 3 से 4 मंथ्स हो गए हैं इसी डील को, और सिर्फ एक इस डील को अलाइन करने के लिए एक जगह पे 2 पार्टीज़ को लाना, लाइक सेलर को और बायर को एक जगह पे कन्विंस करते रहना। Guys, here I have attached the pictures of the chat, and you can see when it started and this whole conversation, step by step I have guided all of the points regarding the apartment, everything, like the documentation. The whole process was very sensitive, but this is only the few messages I'm showing you here, but the whole conversation was very long, and you can see here one of the messages here. Finally we have made the contract, and so guys, मैं लंबा होता है सेल की डील में, तो बहुत जगह मतलब मैं टोटली पिस्ड ऑफ हो गई थी। मतलब मेरा पेशेंस इतना नहीं है, नॉर्मली मैं इतनी ज़्यादा पेशेंस वाली बंदी नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को इसमें बहुत ज़्यादा काम डाउन करने की कोशिश की, अपने आप को सिखाया और मैंने सीखा बहुत कुछ। तो ये एक तरह से मेरे लिए फ़र्स्ट डील थी और बहुत ज़्यादा लर्निंग भी हुई है इसमें। तो लेट्स सी कि आने वाले टाइम में भी क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अभी मेरा ट्रांसफ़र करीब ही है, तो नाउ आई एम रिलैक्स्ड। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। ओके, अच्छा, अभी मैं आप लोगों को रफली बताऊं कि मतलब सेल की डील मेरी पहली डील थी, और ऑब्वियसली मुझे टोटली नॉलेज नहीं था, और इट्स अ बिग टास्क कि आप एक प्रॉपर्टी सेल करने के लिए एक कंसल्टेंट बनने जा रहे हो बिटवीन टू पार्टीज़, और जो कि एक क्लाइंट मेरा सर्बिया से है और एक जो मेरा सेलर है वो डिफरेंट कंट्री से है, ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। अभी मैं इतना ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती। सो ये है कि मतलब स्टार्टिंग से पहले आपने अपार्टमेंट दिखाया, और अगर कोई परचेज़ करना चाह रहा है ऑब्वियसली ही इज़ टेकिंग द डिसीजन। तो उसको पसंद आया जब मैंने दिखाया, तो स्टार्टिंग में मतलब आपको इतनी ज़्यादा कॉन्शियसनेस ये भी होती है क्लाइंट को दिखाने के बाद कि आइदर ही विल लाइक और नो। बट इतनी ज़्यादा गर्मी में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मतलब उस टाइम तपिश वाली धूप होती थी। अभी तो फिर थोड़ा मौसम ठीक होने जा रहा है, लेकिन उस टाइम मैंने मतलब ऑफिस से जा के इतना ज़्यादा तेज़ धूप में अपने आप को जला के तो फिर मैंने क्लाइंट्स को व्यूइंग करवाई। उसके बाद जो है मतलब टोटली आपके लक पे या उसकी चॉइस पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपने मतलब फर्दर आप प्रोसीड करने वाले हो या नहीं। बट luckily he just texted me when I went back to the office. He texted me that okay we can proceed further, और उसके बाद जो है मुझे जल्दी नेक्स्ट एक्शंस लेने थे कि मतलब जो भी आगे करना कराना है उसमें फिर आप फॉर्म बी बना, फॉर्म एफ बना, ठीक है, उसमें फिर आप इन चीज़ों को मर्ज करते हो जो आपको दोनों साइड से सेलर और बायर को आपस में एक पॉइंट पर लेकर चलना होता है। डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपको थोड़ा सा जो है कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होता है कि मतलब डील थोड़ा आगे मूव करना शुरू हो रही है, ठीक है। मतलब खाली आप वर्बली किसी की अगर आपको लेट्स से कि कोई बोल भी देता है कि मुझे अपार्टमेंट पसंद है, आई वांट टू परचेज, दिस इज़ नॉट like 100% decision from his side until unless you will make the documentation। और डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े।
फ्रॉम माई कंपनी, फ्रॉम द बायर साइड, फ्रॉम द टेनेंट साइड, फ्रॉम द अदर एजेंट साइड। बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट जो है ना समझने के मेरे लिए लेवल थे, लेवल 1 2 3 4 4। अभी तो बहुत ज़्यादा मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस से गुजर के अब आगे आ गई हूँ। कहने का मकसद ये था कि काफ़ी दफ़ा मतलब अब इस चीज़ को पर्सनली मैं तो ले जाती हूँ, ये मेरे साथ वाले सब गवाह हैं कि मैंने कितना ज़्यादा सबका सर खाया है, सबको मतलब मैंने बहुत ज़्यादा एक मैं मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाती हूँ। तो मैं मतलब जो भी सिचुएशन आती है मैं उस सिचुएशन में तंग होने के साथ साथ बाकी सबको भी तंग कर देती हूँ। अच्छा जी गाइस, अभी मतलब मैंने कभी भी ये चीज़ें प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन मेरे लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल भी रही हैं। पर्सनली भी मतलब मैंने बहुत अपने आप को समझाया। काफ़ी दफ़ा मतलब था कि काफ़ी जब आप थर्ड ओपिनियन सुनते हो, ये थर्ड आपके जहन में कुछ ना कुछ लोगों की तरफ से मशवरे आते हैं, आप सोच लें तो तब मतलब आपकी जो असल डायरेक्शन है आप उधर से भी हट सकते हो। लेकिन मैंने अपने आप को मतलब बहुत कोशिश की कि मैं एक ही डायरेक्शन में लेके चलती हूँ, और मतलब डिफरेंट हर एक अपना ओपिनियन होता है, लेकिन बहुत जगह मैंने अपने आप को डाइवर्ट ना करते हुए मतलब दोनों को एक साइड पे रखा, दोनों को एक ही ट्रैक पे रख के और ख़ुद भी साथ उन लोगों को रखा। अब आप सोचें कि मैसेजिंग पे इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली थी बीच में कि मेरी डील काफ़ी दफ़ा बिल्कुल ख़त्म होते तो मतलब दोबारा से सिक्योर साइड पे आई। वेल अभी मतलब सारा ये है कि फाइनली वी हैव रिसीव द डे फॉर द ट्रांसफ़र, और जो है बैंक से जितना भी मतलब बायर का मॉर्गेज का जो चल रहा था इशू और जो प्रोसेस चल रहा था, इट जस्ट सॉर्टेड आउट एंड उसने फिर मुझे जो है भेजा है मैसेज कि नाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी, और सेम डे पे हम सारी चीज़ें करने वाले हैं और सेम डे पे ही हम वहाँ पर मिलने वाले हैं, विच आई एम गोइंग टू शो यू इंशाल्लाह। और वहाँ पे जो है मेरी साइड से जो सेलर है यानी कि ऑनर वो भी आएंगे, और सेकेंडली बायर आएगा, उसके सिग्नेचर चाहिए होंगे एंड मी एज ए कंसल्टेंट और एन एजेंट। तो फिर मुझे भी वहाँ पर जाना होगा ट्रस्टी ऑफिस में दुबई में। तो गाइस मतलब इतनी ज़्यादा लंबी कन्वर्सेशन लिटरली मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ मैं कह रही हूँ किसी जो रिलेशन में भी नहीं की होगी इतनी लंबी चैट जितनी मैंने क्लाइंट के साथ की है अभी तक। लिटरली इतना ज़्यादा लंबी चैट, इतने ज़्यादा लंबे मैसेजेस, और मैंने कभी किसी को इतना बर्दाश्त नहीं किया जितना मैंने उस क्लाइंट को बर्दाश्त किया सिर्फ चंद दिरहम की खातिर। अब आप लोग सोचें मेरे साथ ये होना नहीं चाहिए था। मैं कहाँ जा रही हूँ? आज हम जा रहे हैं जी ट्रस्टी ऑफिस। अभी मैंने लिपस्टिक पूरी लगा दी है। आज मैंने ना अपनी वॉच भी वैसे फाइनली चालू की है। मैंने जो है कब से ऑफ़ की हुई थी, मैं चला के दिखाती हूँ आप लोगों को। मैंने रात जो है सही से चार्ज की है, ये मैं वाकई में शो ऑफ करवा रही हूँ। कार में जा रही हूँ फाइनली थोड़ा दुबई को जो है, पहले मैंने मेट्रो में ही एक्सप्लोर किया था मोस्टली, लेकिन आज हमने जो है कार करवाई है क्योंकि हमें जल्दी पहुंचना था और क्योंकि इम्पोर्टेंट काम है। और काम ये है कि फाइनली मेरी जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र है आज, दिस इज़ 1 अक्टूबर टुडे। मैं मतलब ये डेट याद रखूँगी, 1 अक्टूबर 2024 को मेरा मतलब फ़र्स्ट प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होने जा रहा है, ठीक है। और आज हम जा रहे हैं करामा वाली साइड पे JVC से। जल्दी से मैं मतलब थोड़ा फिर भी घंटा पहले उठी थी, लेकिन एंड में भी लिपस्टिक मैंने साथ रख ली। मैंने कहा मैं लगा लूँगी रास्ते में। ये अंकल है कार लिफ्ट वाले, ये हमें मिले थे जी न्यू ईयर पे, है ना, 2024 के शुरू में सबसे पहले मिले थे। अंकल हेलो करें, क्या नाम है आपका? नाम भी भूल गया। और फिर दूसरी दफ़ा जब मैंने एयरपोर्ट जाना था तब भी मुझे यही लेके गए थे, और आज थर्ड टाइम आज फिर एक इम्पॉर्टेंट डे है जो कि ट्रांसफ़र का डे है, तब भी मुझे यही लेके जा रहे हैं। तो बेसिकली हम आज JVC से जा रहे हैं करामा, फिर करामा से वापस आएंगे JVC। अंकल मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे ना इसके बाद? मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देंगे? गाइस मुझे कुछ ख़ास समझ नहीं आ रहा है इस टाइम सुबह मुझे कुछ बात आ नहीं रही कि मैं आप लोगों से क्या बात करूं। तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि मैं आज जो चीज़ें लेके जा रही हूँ अपने एंड से
वो है मेरे पास एक अपार्टमेंट की की है मेरे पास, जो कि बायर को मैंने देनी है। दूसरा उसका एक्सेस कार्ड है, सेकेंडली नहीं थर्डली और थर्ड है मेरे पास जो है चेक, मतलब 10% deposit check we will give him, and then in return we will get the check on company's name, and let's see whatever will happen because this is also my first time. और वैसे मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब काम करते हुए सीखते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन जो है प्रैक्टिकली अब मैं करने जा रही हूँ। और काफ़ी दिनों बाद मैंने किया है। नॉर्मली मैं कर ही नहीं रही थी ऑफिस जाते हुए भी और वैसे भी, तो लेकिन मैंने ना अपना स्ट्रेटनर मंगवाया हुआ है, और वो जो है जो मुझे पसंद आ रहा था ना, हालांकि उसके डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा थे, मतलब नॉर्मली अमेज़ॉन पे चार्ज करते हैं वो 10 या 20 दिरहम, बट जो मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ की थी वो उसके ऊपर 52 दिरहम शिपिंग चार्जेस आ रहे थे। लेकिन फिर मैंने कहा वन टाइम इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज़ पे कर देती हूँ, उसके बाद मुझे काफ़ी ईयर्स के लिए टेंशन नहीं होगी, तो वो मैंने मंगवाया है। अभी देखते हैं क्या होता है, तो जब मेरा आ जाएगा तो फिर मैं रोज़ ऐसे ऐसे बाल करके निकलूँगी, ठीक है गाइस। हम डाउनटाउन तक तो पहुँच गए हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। डिफरेंट जो है ना ट्रस्टी ऑफिस होते हैं, हमें यहाँ वाली लोकेशन मिली है। गाइस इस टाइम धूप मज़े की लग रही है, लेकिन बाद में देखना आप यही धूप कितनी चुभेगी।
और इसी तरह बस काम करने के बाद जो है मैं फिर रिलैक्स हो गई फाइनली, क्योंकि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक टास्क था जो मैंने अच्छे तरीके से करना था। और नाउ आई वाज फीलिंग रियली रिलैक्स्ड। और मैं आप लोगों को एक चीज़ सिखाने लगी थी। यहाँ पर एक बैग में आई गॉट cash amount for my commission, and it was totally surprise for me as well because यहाँ पर जो है पहले जो भी communication थी, owner was supposed to give check, but when at the time of transfer he have mentioned me that okay I have cash, जो कि obviously मुझे instantly मिल रहा था। और यहाँ पर मुझे खुशी के सांस आ रहे थे, खुशी में वापस आई। और कैसी लिफ्ट आ गया आप लोग देखना ज़रा। मैं बाहर निकलने के बाद करती क्या हूँ, मैं यहाँ से निकल जाऊँ बस एक दफ़ा। फाइनली सुख का सांस आया मुझे। मैं यहाँ से ना मेट्रो से उतर आई हूँ अभी और जा रही हूँ बस लेने JBC की। गाइस ये मेरी लुक थी आज की। मैंने आप लोगों को लुक तो दिखाई दी, पिक्चर्स लेके इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूँगी अब मैं। बस अब मैं चल रही हूँ, वहाँ पे जाके मैंने बस का वेट करना है सामने। मुझे कोई रोक ले, मैं लंबा सा सांस लेने के लिए कोई जगह ढूंढ रही हूँ, पर सारी पब्लिक स्पेस है। मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ सांस लूँ। मुझे ऐसे हो रहा है कि मैं किसी कोने में जाके एक ज़ोरदार चीख मारूँ, लेकिन यहाँ पे पहाड़ भी नहीं है दुबई में फ़िलहाल। तो मैं जाके अपने अपार्टमेंट में एक चीख मारना चाहती हूँ, खुशी वाली। गाइस अभी बस आने में टाइम था, तो यहाँ पे मॉल ऑफ एमिरेट्स में ही मैंने कहा नीचे अपनी ज़रा अंदर की भड़ास निकाल लो यार, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रही। वो मैं निकालने के लिए आई हूँ। अभी मेरे पास 10 मिनट हैं चीखें मारने के लिए। कहाँ जाऊँ गाइस, कहाँ जाऊँ मैं? एक्साइटमेंट कहाँ निकालूँ? ऑब्वियसली आई विल सेलिब्रेट, बट आई डोंट नो वेयर। गाइस फाइनली आई फाउंड अ स्पेस। गाइस मैं बहुत खुश हूँ, आज खुश हूँ। मैं पार्टी कर रही हूँ, Finally guys, finally I got my money, I got my hard work return और रिवॉर्ड। वो सारे दिन का इतनी ज़्यादा जो मेहनत की थी, मतलब मैं टोटली इतना स्केर्ड थी। मैंने ये डिसाइड कर लिया था, अगर मैं आप लोगों को सच्ची बताऊँ, मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब अगर मुझे ज़ीरो मनी भी आती है, इवन आई विल गेट नो रिटर्न्स ऑफ दिस हार्ड वर्क, इट्स अप टू माई अल्लाह। और मैंने मतलब अल्लाह ताला पर ये चीज़ छोड़ दी थी कि अल्लाह ताला जी आई लीव इट ऑन यू, और ये चीज़ अब आपके हाथ में, वट एवर विल हैपन आई विल एक्सेप्ट दैट। और इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के बाद, इतने ज़्यादा मतलब जो भी मतलब कन्फ्यूजन्स आई, उसके बाद जो है फाइनली मुझे बायर ने आज ही कैश हैंड ओवर कर दिया। मतलब उसने जो है मुझे कैश हैंड ओवर किया है इंस्टेड ऑफ चेक, और आई गॉट एट द सेम टाइम। अदरवाइज अगर मैं चेक लेती तो चेक जाना था और विड्रॉ होने के लिए टाइम लगना था सारी चीज़ों को, और स्टिल मतलब ये था कि सब कुछ रिस्की था। बट फाइनली जब मैंने रिसीव किया है ना, आई एम सो मच हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि मैंने जो है बिल्कुल होप छोड़ ही दी थी इस चीज़ की, अपने माइंड से निकाल दिया था कि आई एम गोइंग टू गेट समथिंग, और मतलब कुछ भी होता है। बट अल्लाह ताला ने मुझे रिवॉर्ड दिया, क्योंकि जब आपने, सही बात है कि सही दिल से जब आपने मेहनत की हो और एफर्ट डाली हो, तो नेक्स्ट इंसान को भी पता होता है, और ऑब्वियसली अल्लाह ताला भी उस चीज़ का रिवॉर्ड किसी ना किसी सूरत में दे ही देते हैं। और आई हैव गॉट माइन अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज़ कमेंट बिलो माशाल्लाह as well, because I'm really scared from the nazar as well. Mostly people don't reveal the financial things and
other things they are doing in working life, but I am trying to share with you guys. So please always say mashallah. So I want to grow more and more in future days, and I have some plans. I will complete these plans, and then I will achieve one by one inshallah. अच्छा जी गाइस, 5 मिनट में बस आने वाली है और बस आ जाएगी। उसके बाद फिर जो है हम आराम से मतलब मॉल ऑफ एमिरेट्स से हम जेवीसी जाएंगे। जेवीसी से फिर मैं देखती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। कंपनी को कुछ चीज़ें मैंने हैंड ओवर कर देनी है, उनका जितना भी पार्ट है वो हैंड ओवर करके उसके बाद आई विल गो बैक टू माई होम और फिनिश हो जाएगा आज के लिए। फिर उसके बाद आएंगे डू पार्टी इंशाल्लाह। आप लोग सजेस्ट करें कि सेलिब्रेशन कैसे होनी चाहिए, कैसे मुझे सेलिब्रेट करना चाहिए। जितना कहेंगे मैं उतना उड़ा दूँगी और लेकिन सजेशन अच्छी सी दें आप लोग कि कैसे कैसे किन वेज में सेलिब्रेट किया जा सकता है इस अचीवमेंट को। वैसे सामने मेरी बस आ गई है फाइनली। मुझे कार्ड टैप करना है। फाइनली अभी मैं जेवीसी पहुंच गई हूँ और मैं ना घर से आई हूँ जहाँ पर पहले अपना डिपॉजिट करवाऊँगी सारा कैश। शॉपिंग वाली बात तो